जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए रामबाण का ये 28 नंबर क्लास है। प्यारे बच्चों, क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, रामबाण का हर एक क्लास आपके लिए रामबाण है। जो नए बच्चे हैं वो रामबाण सीरीज को भी पकड़ लेंगे तो भैया आपका एग्जाम ईमानदारी से हुआ तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। प्यारे बच्चों, उसमें रामबाण में आपका यार धूम धड़ाका भी है, और चूंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट से अभी तक आप वंचित हैं तो उस कॉन्सेप्ट का भी जानकारी आपका होना चाहिए। तो आज हम लोग यार फिजिक्स का और साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यार इस कॉन्सेप्ट से आपको यार प्रश्न रहेगा। तो प्यारे बच्चों, शांति बना के रखना है और चलिए चलते हैं सफ़र पर। और दूसरी बात कि भैया देखिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें ये अनुभव हो रहा है कि बहुत कम बच्चे इससे जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे हमारा यार मनोबल हाई रहता है। इसमें कहीं कुछ आपका पैसा नहीं लगता है, बस यही संदेश जाता है कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास, उसमें यार कितना बच्चा सीरियस है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग यार जानेंगे। देखो यार, सबसे पहले समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का मैं बात कर रहा हूं। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये वाला बात तो यार आता है किसमें, तो विद्युत में आता है ना जी। अब विद्युत टॉपिक पूरा पढ़ावे लगेंगे प्यारे बच्चों तो 6 दिन लग जाएगा इसमें। अभी हमको हर एक टॉपिक का जो गुण रहस्य है उसको यार आपको समझा देना है फास्ट में। तो देखिए, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम निश्चित तौर पर विद्युत से ही संबंधित है। प्यारे बच्चों, आपने यार जब भी किताब यार 8वां 9वां 10वां में पलटा होगा तो यार जब यार फिजिक्स में गए होंगे तो इस तरह का आपको नजर आया होगा बनाया हुआ चित्र। देखिए, ये है आपका यार श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम प्यारे बच्चों, अब श्रेणी क्रम से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मैंने इंगित किया है सब प्रतिरोध है। प्रतिरोध, और प्रतिरोध को आप जानते हैं कि यार ओम में लिखते हैं, और ओम का साइन आप जानते हैं कि ऐसे करके होता है। तो प्रतिरोध को ऐसा मात्रक ओम होता है। सब क्या है जो बना हुआ है वो प्रतिरोध है ना जी। रेसिस्टेंस है, आर है, आर है, इसको आर से इंगित करते हैं। ये मान लीजिए यार कि 5 ओम है, ये आप मान लीजिए कि 10 ओम है, और ये मान लीजिए कि आपका यार 20 ओम है। तो श्रेणी क्रम में जब कुल प्रतिरोध का बात करें, कहेगा कि 4 मतलब कि 3 मतलब कि प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यार, आपका यार कुल प्रतिरोध को हम लोग आर से करते हैं। पहला प्रतिरोध आपका यार R1 हो गया, दूसरा प्रतिरोध आपका यार R2 हो गया, और तीसरा प्रतिरोध आपका यार R3 हो गया। तो प्यारे बच्चों, R बराबर हो जाएगा आपको R1 प्लस यार R2 प्लस यार R3। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। 5, 10 और 20 को जोड़ देना है। 20, 10, 30, 5 कितना भाई, तो 35 ओम। बात को आप समझे। तो श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है, सभी प्रतिरोधों को क्या कर देना है, कुल प्रतिरोध के लिए जोड़ देना है। अब देखिए यार, श्रेणी क्रम यही अगर आपका समानांतर क्रम में रहता, यही चीज आपका यार समानांतर क्रम में रहता, तो देखिए समानांतर जो पैरेलल क्रम है वो यार आपका इस तरह से है, इस तरह से है पैरेलल समानांतर क्रम। दोनों को अच्छा से देखिए, तुम समझिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। यही समानांतर क्रम में यार आपका प्रतिरोध रहता, तो मान लीजिए कि 5 ओम था, 10 ओम था, आपको यार 20 ओम सेम हम रखते हैं, 20 ओम। तो भैया यहाँ पर यार R1 है कितना, 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, और R3 कितना है 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध जैसे कि यार R बराबर, प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2
R2 और 1 बटे, है ना जी, R3। प्यारे बच्चों, जब यार 1 बटे R1 क्या है, 1 बटे 5, 1 बाई यार 10, और यार 1 बाई आपका कितना, तो यार 20। सभी चीज आज देखिए आपका AC DC, आपका मतलब कि ओम का नियम, है ना, सब तरह पर हम लोग यार आज बात करेंगे। अब देखिए यार, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, है ना, 5, 10 और 20 का, तो यार इसका एलसीएम आपका यार 40 आएगा। नहीं सॉरी, इसका एलसीएम आपका यार 20 हो गया। अब 5 को यार 20 से भाग दीजिए तो कितना, तो 4 बार में। 10 को दीजिए तो कितना, 2 बार में। और 20 को दीजिए तो कितना, तो 1 बार में। बच्चा यार यहाँ पर यार 1 बटे R1, 1 बटे यार R बराबर आपको क्या आ गया, हमारे पास आ गया यार 4 2 6 1 7 बटे 20 आ गया हमको कितना, तो यार 7 बटे 20। अगर आप R निकालना चाहेंगे तो आप खटाक से निकाल दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यार इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, किए तो R7 इक्वल टू क्या हो गया, 20। तो R बराबर क्या हो गया, तो 20 बटे यार 7, मतलब देखो 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 7 5 35, मतलब 2.85 ओम, 2.85 ओम। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर तार श्रेणी क्रम में था, तार श्रेणी क्रम में था, तो यही प्रतिरोध हमको कितना आ रहा था, 35। श्रेणी क्रम में तो कुछ करना ही नहीं है, जोड़ देना है। पर इसी तार को अगर हमने पैरेलल जोड़ दिया, पैरेलल जोड़ दिया, तो हमारा प्रतिरोध कितना आ रहा है, 2.85। एक में 35 और एक में 2.85। प्यारे बच्चों, प्रतिरोध आपका क्या है, रुकावट है, रुकावट है ना। अब मान लीजिए कि विद्युत धारा भी वैसे ही बह रहा है, मान लीजिए कि धारा है बह रहा है, और रुकावट ज्यादा रहेगा। मान लो कि एक रोड है, खटाखट एकदम 4 लेन, रुकावट कहीं कहीं है, 5 जगह, एकदम गड्ढा वाला रोड है, एकरा में खूब रुकावट है, खूब रुकावट है, रुकावटे ब्रेकर है, पूरा रुकावटे है ना। तो रुकावट ज्यादा होगा तो जाना रहेगा आपको यार 100 किलोमीटर, तो कौन में तेल ज्यादा खाएगा, तब कहिएगा सर इसमें तेल ज्यादा खाएगा। तो अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, तो बिजली बिल क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोग तो मानव है, इतना मूर्ख है नहीं। हम लोग ने अपने घर का तार का सेटिंग कैसा रखा है, समानांतर। कैसा रखा है, समानांतर। कारण क्या, समानांतर क्रम में यार प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। और आप निश्चित तौर पर इसको यार आप कर लेंगे, करिएगा प्रैक्टिस। आप मेरे तरफ से होमवर्क है जो खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समानांतर क्रम में आपको यार, समानांतर क्रम में, और हम जानते हैं कि आप कर लीजिएगा समानांतर क्रम में 20 ओम आपको यार 30 ओम और यार 40 ओम जुड़ा हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध का मान आपको निकालना है, और निकाल लीजिएगा। बट्टा का तो जोड़ है यार, और कुछ है नहीं। अब देखो यार, अगला लफड़ा क्या है समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, सब समझो अच्छा से। अब अगला लफड़ा क्या है समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, तो देखो अगला लफड़ा है, देखो यार, ये मान लो कि आपका यह श्रेणी क्रम है, ऐसे ऐसे है भैया, ऐसे ऐसे है। और ये हम यार जोड़े हुए हैं समानांतर क्रम में, ये हम जोड़े हुए हैं किसमें भैया, तो समानांतर क्रम में। सब चीज को बारीक से समझिए, रटने से हर जगह सॉल्यूशन हो जाता, तो मेरे को यार इतना मेहनत क्यों करना पड़ता, हम तो कर ही रहे हैं जम के मेहनत। ये आपका समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या है, इस श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में लगातार है। अगर प्यारे बच्चों यार यहाँ वाला ये स्विच खराब हो गया, यहाँ वाला स्विच खराब हो गया, तो आगे वाला यार स्विच काम करना बंद कर देगा, आगे वाला प्रतिरोध काम करना बंद कर देगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, मतलब क्या, इसमें कोई बिजली का बल्ब है, तो कोई पंखा है, तो कोई फ्रिज है, तो आगे वाला आगे वाला क्या होगा, रुक जाएगा। बताइए, घर में आप ऐसा तार का सेटिंग रखें
कि वो पंखा खराब हो गया तो पूरा घर के मतलब कि हर चीजें के मतलब कि बंद हो जाए तो है ना, तो वो तो चीज सही नहीं है। समानांतर क्रम में मान लो यार कि बिजली यहाँ से आ रहा है, बिजली आ रहा है प्यारे बच्चों, है ना, और आपको यार ये वाला खराब हो गया, लेकिन यार उससे यार बाकी सब पंखा खराब होता हुआ, बाकी फ्रिज, एसी और बाकी बल्ब आपका अच्छी तरीके से जलेगा। चीज समझ गए कि हम लोग घर में तार का सेटिंग किस क्रम में करते हैं? समानांतर क्रम में। प्यारे बच्चों दूसरा चीज क्या, किसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा? तो यार श्रेणी क्रम में, है ना जी। कहेगा किस क्रम में यार मतलब कि एक यूनिट खराब होने के बाद पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, तो श्रेणी क्रम। और समझ गए यार समानांतर क्रम। अगला बात प्यारे बच्चों आते हैं, हम लोग समझते हैं कि आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। आमीटर देखिए बहुत जरूरी है, मेरा काम है, देखिए आपका आप लोग सही से जग नहीं रहे हैं। आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? तो क्या यार, आमीटर से हम मापते हैं यार विद्युत धारा, विद्युत धारा। और प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं यार वोल्टेज, है ना जी, विभव। देखिए प्यारे बच्चों अमीटर और वोल्ट मीटर, पहला अंतर तो ये है कि अमीटर से विद्युत धारा और आपको वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है। दूसरा अंतर क्या है प्यारे बच्चों, कि जो अमीटर है उसको यार श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को जो जोड़ते हैं मतलब कि आपको देखिए, आप अपना बिजली वाला मशीन के पास जहाँ मोटर के जहाँ मेन आपका बिजली का स्विच वगैरह सब है ना, जहाँ मीटर है उसके बगल में जाइएगा तो आपको मिलेगा आमीटर और वोल्ट मीटर। तो आमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पूछता है ना जी। और आमीटर विद्युत धारा को माप रहा है, इसको हम लोग किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसको यार हम लोग यार जोड़ते हैं किस क्रम में? तो वोल्ट मीटर को यार हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आमीटर विद्युत धारा, आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर वोल्टेज, विभव विभवांतर, जिसको हम लोग किस क्रम में? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आइए और बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके घर में उठने वाला यार बिजली का यूनिट के बारे में, एक यूनिट के बारे में, इससे भी प्रश्न आपका रहता है। प्यारे बच्चों देखो यार, एक यूनिट का मान होता है यार 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। आपके घर में 1 यूनिट बिजली उठा तो समझिए कि 1 किलोवाट घंटा उठ गया। अब इसको यार अगर हम ऊर्जा में बदलें तो देखिए, अगर 1 वाट गुने यार आप 1 सेकंड करते हैं, 1 वाट गुने 1 सेकंड करते हैं तो इसका मान आता है यार 1 जूल। अब समझना है प्यारे बात बच्चों, 1 किलोवाट, किलो जहां लगल रहे, किलो का मतलब 1000, है ना जी। तो 1 किलोवाट मतलब कितना भैया? 1000 वाट। किलो का मतलब 1000। और घंटा, तो देखो यार 1 वाट गुने 1 सेकंड बराबर 1 जूल। तो 1 घंटा में कितना सेकंड? तो जिसके दिमाग में 60 सेकंड आया वो कान पकड़ लीजिए। 1 घंटा में 60 मिनट, लेकिन सेकंड कितना? 60 गुने 60 आपको यार 3600 सेकंड। 3600 सेकंड मतलब प्यारे बच्चों देखिए 36 और कितना जीरो बच गया? 5 गुने यार 10 के पावर 5, ऐसे लिखा जाता है आपको यार 3.6। यहाँ दशमलव कर दिए तो एगो पावर और बढ़ जाएगा, 3.6 जूल। आपका यार प्रश्न बना कि घर में यार आपका मतलब कि 1 यूनिट बिजली में आपको यार कितना जूल ऊर्जा का खपत है? तो आप कहिएगा कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा का खपत है। दूसरा चीज प्यारे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो यार 1 यूनिट और 1 किलो मतलब कितना? तो 1000। अब यार 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट
घंटा, आवर। क्या कहता है कि आपके घर में मान लीजिए यार कि कोई 1000 वाट का मतलब कि हीटर है। 1000 मतलब वाट मतलब क्या, 1 किलो वाट है ना जी, 1 kV, सब मशीन तो जानते हो यार, 1 kV 2 kV है ना जी। तो 1000 वाट का यार आपके घर में हीटर है। कितना वाट का है, 1000 वाट का है, तो मतलब कि यार इसको कह सकते हैं कि 1 किलो वाट है, क्योंकि किलो का मतलब 1000, और घंटा गुने घंटा। तो अगर 1000 वाट का अगर हीटर है प्यारे बच्चों, तो देखो 1 किलोवाट आपका यार घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा, मतलब कि 1000 वाट का हीटर अगर 1 घंटा चले, 1000 वाट का हीटर अगर 1 घंटा चले तो 1 यूनिट ले लिया। ये 2 घंटा चलेगा हीटर तो 2 यूनिट बिजली ले लेगा, है ना। तो ये तो आप फटक से पकड़ लीजिएगा, लेकिन घर में तो ऐसा नहीं रहता है। तो प्रश्न भी ऐसा प्यारे बच्चों पूछ दिया करता है, घर में आपको यार है ना पंखा भी है, बॉल भी है ना, फलना बहुत सा चीज है। मान लीजिए यार 4 गो पंखा रहे आपको यार कितना, तो 50 वाट का। आपको यार 5 गो बल्ब, 6 गो बल्ब रहे, आजकल बल्ब तो यार आपको कम ही वाट का होता है, तो 6 गो बल्ब रहे यार 25 वाट का। और प्यारे बच्चों एक फ्रिज रहे आपको यार 150 वाट का, और प्रतिदिन यार ये सब 8 घंटा चलता है घर में यार, एवरेज मतलब जो है 8 घंटा सब चलता है ना। तो हमको समझना है कि 8 घंटा हम चलाते हैं, तो पंखा चलाते हैं तो यार 4 पंखा और 50 मतलब कि 200 वाट, तो 1 घंटा में हमारा 1 घंटा में हमारा 200 वाट कौन ले रहा है, तो पंखा ले रहा है। मेरा यार 6 गो बल्ब 25 वाट का है, तो 1 घंटा में हमारा बल्ब कितना ले रहा है, तो 150 वाट ले रहा है, 150 वाट ले रहा है। और प्यारे बच्चों फ्रिज हमारा यार 150 वाट का है, तो 150 वाट यार फ्रिज ले रहा है, एक गो है। तो यार टोटल 1 घंटा में हमने अपने घर में कितना वाट का यूज कर लिया, तो आप कहिएगा गुरुजी 200 और 150 300, हमने 500 वाट का यूज कर लिया। तो भैया 1000 वाट अगर 1 घंटा यूज करते हैं, 1000 वाट अगर 1 घंटा यूज करते हैं, 1000 वाट अगर हम 1 घंटा यूज करते हैं तो 1 यूनिट। तो अगर 500 वाट अगर प्यारे बच्चों आप यूज कर रहे हैं 1 घंटा, तो 500 तो 1000 का आधा हुआ, मतलब कि आधा यूनिट हम यूज कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इसको यार प्रतिदिन 8 घंटा यूज करना है, तो गुने यार 8 करेंगे तो मतलब कितना यूनिट हम बिजली उठा रहे हैं डेली, तो हम कहेंगे कि हम 4 यूनिट बिजली डेली उठा रहे हैं। और हमसे यार महीना का बात कर लिया जाए कि भैया बताइए कि आप 4 पंखा 50 वाट वाला, 6 बल्ब 25 वाट वाला, एक फ्रिज 150 वाट वाला 8 घंटा मतलब कि चला रहे हैं, तो 1 महीना में कितना, एक दिन में यार 4 यूनिट जब हम उठा रहे हैं, तो 1 महीना में यार हमेशा आपको 30 दिन ही होगा। अब अलग से आपको फरवरी अक्टूबर करके लिखल रहे तो अलग बात है, ऐसे महीना 30, तो 4 गुने यार 30 करेंगे, तो प्यारे बच्चों आप आराम से इसको यार निकाल लीजिएगा, कितना 120 यूनिट। और भी एग्जामिनर चालाक होने का कोशिश किया, कहा कि 4 बल्ब और 6 बल्ब, 4 पंखा 6 बल्ब और एक फ्रिज ऐसे ऐसे चल रहा है, 8 घंटा चलता है, 1 यूनिट में 5 रुपया लगता है, तो 1 महीना का बिल कितना आएगा। अब हम उठा रहे हैं यार 120 यूनिट और 1 यूनिट का 5 रुपया यार बिल लग रहा है, तो महीना में हमारा बिल आ जाएगा यार गुने कितना 5, मतलब कि 600 रुपया का बिल देना पड़ेगा। आराम से आप निकाल लीजिएगा और एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना जी प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करके आपको यार 100 वाट का 4 पंखा, 50 वाट का 4 बल्ब और 500 वाट का हीटर
प्रतिदिन चल रहा है आपको 10 घंटा, तो महीना में यूनिट निकालना है, महीना में कितना यूनिट ये खपत करेगा, महीना में कितना यूनिट आपका खपत करेगा। तो प्यारे बच्चों आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, कमेंट करना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उससे पता लगेगा कौन कौन बच्चा मेरा निकला है। क्योंकि आप जानते हैं कि कमेंट में देखता हूँ, जब आप रिप्लाई करता हूँ आपको, मैं तो अपनी तरफ से जुड़ने का हर एक प्रयास मतलब कि करता हूँ कि जिससे आप जगह रहिएगा तो मिलेगा। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं यार फराडे का नियम, फराडे का नियम। प्यारे बच्चों देखो यार, फराडे का जो पहला नियम है, बहुत सारी चीज देखिए आपको रटना भी पड़ेगा, ज्यादा समझाने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी है, समय भी कम है। तो देखिए यार फराडे का नियम, तो फराडे का यार पहला नियम, पहला नियम, फराडे का यार पहला नियम। तो देखिए प्यारे बच्चों, फराडे का जो पहला नियम है वो कहता है कि भार जो है आवेश का समानुपाती है। भार आप यार है ना, भार आपको यार आवेश का समानुपाती है। अब इसको समझ लीजिए, समझाने में तो बहुत मन हमको लगता है यार, लेकिन आप लोग के पास समय कम है। मान लीजिए इसमें यार आप है ना नमक NaCl, Na और Cl आपका पानी में डाल के घोले हुए हैं। प्यारे बच्चों इसमें यार आप मतलब कि आवेश देते हैं, Q देते हैं, है ना, Q देते हैं। तो जितना यार आवेश दीजिएगा तो उतना ही आयन, देखो ये सब आयन है, तो जितना आप आवेश दीजिएगा उतना ही यार आयन टूटेगा, उतना ही भार का आयन टूटेगा। तो ये जो आप आयन का टूटने का जो मतलब कि क्रम है वो आवेश पर डिपेंड कर रहा है। तो न्यूटन का फराडे का पहला नियम कहता है कि आवेश मतलब भार आवेश का समानुपाती है, भार आवेश का समानुपाती है। और फराडे का तो आप इस चीज को अच्छा से समझिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं डालिए। आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये आवेश क्या है ना। तो आवेश को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आवेश क्या है भाई, तो बचवा मेरे बतिया को समझो। देखो आवेश गुलाम आप जानते हैं Q, और I मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा है जी, विद्युत धारा। I मतलब क्या हो गया, I को विद्युत धारा एम्पियर I से इंगित करते हैं। तो आवेश हो गया Q गुने Q बराबर IT, I गुने T। मतलब समझिए कि जितना विद्युत धारा जितना समय तक आपके अंदर गया, मान लीजिए कि मेरे अंदर विद्युत धारा 5 सेकंड तक गया, मेरे अंदर विद्युत धारा है ना 10 एम्पियर विद्युत धारा मेरे अंदर 5 सेकंड तक गया, 5 सेकंड तक गया है ना जी। तो मेरे शरीर में कितना आवेश घुस गया, तो देखो यार कितना आवेश घुस गया। Q बराबर आप क्या कर दीजिएगा, I आपका यार 10 हो गया और T आपका 5 हो गया, तो Q बराबर IT कीजिएगा तो 50 गुलाम आपके यार 50 गुलाम आवेश मतलब के अंदर घुस गया। Q बराबर IT। समझिए मेरे बात प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि यही जो मतलब कि आपको विद्युत धारा जो आई है वो 20 एम्पियर था, और मेरे बॉडी में गया यार, मेरे बॉडी में गया ये 2 मिनट के लिए। कितना मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अब आप पूछा जाए कि कितना आवेश घुस गया अंदर, तो फिर दिमाग लगाएंगे हम कि Q, और Q बराबर तो गुरुजी हमारे बताए हैं कि I गुने T। अब I तो हमारा यार 20 है, अब यहाँ 2 मिनट में कंफ्यूज होंगे। तो देखिए समय का ऐसा ही मात्र सेकंड होता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो सभी चीजों को उसके यार आपको मतलब कि MKS पत्ती में लाना पड़ेगा। तो 2 मिनट में कितना आता है, 120 सेकंड। अब चल गया पूरा यार 12 दूनी 24, चल कितना घुस गया भैया, 2400 गुलाम आवेश आपके शरीर में घुस गया। अब आप मेरी बात को समझे होंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आवेश का हाँ एक चीज और, हाँ देखो प्यारे बच्चों, फैराडे का पहला नियम बताएं कि भार आवेश का समानुपाती होता है, और फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक जिसे फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। देखो यार, आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। समझिए मेरे बात को। और एक मोल का मान आप लोग सब जान रहे हैं, एक मोल का मान होता है प्यारे बच्चों 6.023 गुने 10 के पावर 23। फैराडे स्थिरांक कहता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश स्थित है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश स्थित है और एक मोल में संख्या इतना ज्यादा है, तो फैराडे स्थिरांक कहता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश स्थित है उसे फैराडे स्थिरांक कहते हैं। तो क्या करके निकाल लेंगे भैया, एक इलेक्ट्रॉन में इतना, तो भैया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 तो एक इलेक्ट्रॉन में है, और एक मोल में इतना है तो गुना कर देंगे यार 6.023 गुने 10 के पावर 23। अब बचवा कर अगर बाप रे बाप ऐसा गुना उना ना करना है, सब काट छाट के करिएगा तो आ जाएगा यार 96,500 कूलम। तो फैराडे स्थिरांक का मान क्या हो गया आपका 96,500 कूलम। और फैराडे स्थिरांक का बेस क्या हो गया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को हम लोग यार फैराडे स्थिरांक कहते हैं। अब Q बराबर IT तो जान गए प्यारे बच्चों, Q बराबर आप IT तो जान गए है ना, लेकिन यार Q बराबर यार आपका होता है N गुने E भी होता है, Q बराबर NE है ना, Q बराबर आपका क्या होता है NE। अब तुम कहेगा गुरुजी कि ये N क्या है, N है यार इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना जी। और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश आपका क्या हो गया E हो गया, E हो गया है ना जी। तो हमने कहा Q बराबर NE, Q बराबर NE। अब समझिए मेरे बात को, यहां से मान लीजिए यार आवेश आपका 1 कूलम हो हैं, और बराबर यार N और E हो। अब E का मान आप तो जान रहे हैं बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो आप कहिएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना आवेश होता है तो प्यारे बच्चों यार इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुने यार 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको यार पूरा काट छाट कीजिएगा है ना, तो आपको आ जाएगा यार 6.25 गुने 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 क्या, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इससे हम क्या समझे, एक तो Q बराबर IT था और हम कह रहे हैं कि Q बराबर क्या है जी, तो NE है। Q बराबर क्या है आपका, तो NE है। प्यारे बच्चों, अगर आपके यार बॉडी में अगर किसी तार से इतना इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, मेरे शरीर से 6.25 गुने 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन अगर गुजर जाता है तो 1 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। पूछ देगा प्रश्न, एक कूलम आवेश उत्पन्न होने के लिए है ना जी कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना चाहिए, तो आपको कहना है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यार, हम लोग बात करते हैं कि विद्युत का चालक और कुचालक। देखो चालक वही हो सकता है जिसके पास पहला बात हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा उसके पास क्वालिटी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मुक्त आयन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन फ्री कोई रहेगा तब ना, मतलब अमरुआ डमरुआ सामान लाएगा बाजार। तुम दिन भर अपन काम में लगे रहो और तुमको कोई बगल वाला पड़ोसी कहेगा हमको ये ले आओ, हमको नमक ले आओ, हमको चीनी ले आओ, तो तेरा फुर्सत है, फुर्सत वाला आदमी है तो ढोबेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन
मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन जिसके पास रहेगा, तो धातु के पास जो भी धातु है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यार वो विद्युत का सुचालक है। लेकिन इसमें अपवाद क्या आ जाता है, शीशा। और जो भी यार आयनिक बंध में बंधा हुआ आयनिक घोल है, आयनिक घोल मतलब कि आयन वाला घोल, नमक का घोल, चीनी का घोल नहीं, ग्लूकोज का घोल नहीं आयन पैदा कर रहा है, नमक का घोल आपको यार मतलब कि अम्ल का घोल, क्षार का घोल, ये सब में आयन है। तो जिसके अंदर आयन है प्यारे बच्चों, है ना, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। चल प्यारे बच्चों, अब देखो यहां से एक कहानी, आराम से समझते चलो मेरे साथ। मान लो यार कि ये कोई धातु है और विद्युत का सुचालक धातु है, सुचालक धातु है, तुम समझो अच्छा से। अब इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री के इलेक्ट्रॉन है, जैसे तैसे भटकल है, फ्री के इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब यहां पर देखिए इसके अंदर जो फ्री का जो इलेक्ट्रॉन है, इस धातु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस पर कौन सा आवेश होगा, तो आप कहिएगा कि ऋण आवेश है। अब ऋण आवेश है तो भैया यार ऋण आवेश वाला के पास अगर ऋण आवेश जाएगा तो क्या करेगा, मुंह बिदका देगा, उल्टा भागेगा। चुंबक में देखे हो ना कि प्लस और माइनस को ले जाते तो सटता है, और उल्टा कर देते तो ही चुंबक उतना ही जोर से ठेलता है। लेकिन यार हम अब इसमें क्या कर लेते हैं कि हम इसमें यार क्या कर देते हैं कि एक बैटरी को जोड़ते हैं, एक बैटरी को जोड़ते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। देखो बैटरी में भी आप देखते होंगे कि प्लस और माइनस है, तो बड़ा वाला को प्लस से हम लोग इंगित करते हैं और छोटा वाला को माइनस से। अब जैसे बैटरी को जोड़ा हमने इसके साथ, तो जितना इलेक्ट्रॉन है वो कहेगा भाई बा, है ना, कहेंगे जब प्लस दिखेगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो भैया सीधी आ जाएगा, सीधी आ जाएगा, सीधी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया इसमें लाखों होगा, अरबों होगा, हम थोड़ी ना बना सकते हैं, सीधी आ जाएगा इसे करके, सीधी आ जाएगा बाबू। और सीधी आके कने भागे लगेगा, कने भागे लगेगा, ये वाला माइनस है, सीधी आके कने भागे लगेगा, तो आप कहिएगा सर कि माइनस से प्लस की ओर भागने लगेगा। बिल्कुल। तो किसी भी चालक में जब आप यार कोई बैटरी और सेल को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, है ना जी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस ध्रुव की ओर हो रहा है, प्लस ध्रुव की ओर हो रहा है, माइनस से प्लस ध्रुव की ओर हो रहा है। और एक चीज अपने दिमाग में आज बैठा लीजिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत विद्युत धारा पैदा होगा। समझिए कहानी को कि रोड पर आप खड़े थे और आप खड़े थे तो आपके पास से यार तेजी से बाइक निकला, सुई मारा झटका, तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था और झटका जो था वो विद्युत धारा था। तो विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है माइनस से प्लस की ओर तो विद्युत धारा कैसे जाएगा प्यारे बच्चों, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो आपका है कैसा उत्पन्न होगा, तो कहिएगा कि ये चलेगा एन से एन, ये भागेगा इधर, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अब थोड़ा सा मन को शांत कीजिए। देखिए बहुत सारा यार आपको मतलब कि फिजिक्स में फार्मूला पूछ देता है ना, जैसे यार आपका गतिज ऊर्जा, तो आप कहिएगा 1/2 mv² किनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा में से देखो क्या क्या प्रश्न बनेगा भैया, कहाँ कहाँ फंस जाता है आदमी। m हो गया द्रव्यमान और v हो गया वेग, ठीक है जी। अब एक चीज बोल दे कि यार द्रव्यमान दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। निश्चित तौर पर जो बच्चा देख रहा है मेरा वीडियो, है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे के दिमाग में आया होगा कि 4 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान दुगना हो जाए तो यार आपका मतलब कि गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो दम आ गया होगा 4 गुना, क्योंकि रटे हैं, समझने से कोई तो हम कभी किए नहीं, जड़ को तो पकड़े ही नहीं। और यही सब चीज यार आपको घुमा के उल्टा सीधा करके प्रश्न देता है जिसमें आप खुश हो जाते हैं। तो भैया मैंने कहा कि द्रव्यमान दुगना हो जाए, द्रव्यमान दुगना हो जाए, तो भैया देखो अगर द्रव्यमान दुगना हो जाता है ना, तो द्रव्यमान दुगना हो जाएगा तो द्रव्यमान पर स्क्वायर तो लगल नहीं है। स्क्वायर किस पर लगल है, वेग पर। द्रव्यमान दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा दुगना,
द्रव्यमान 4 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। लेकिन यार वेग अगर दुगना हो जाए, वेग दुगना हो जाए, तो वेग दुगना हो जाए तो भैया ये 2 पर ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो कितना गुना हो जाएगा भैया, तो 4 गुना। वेग 3 गुना हो जाए तो 9 गुना। अब आपसे प्रश्न कहते कि द्रव्यमान भी दुगना हो जाए और वेग भी दुगना हो जाए, तो क्या दिमाग लगाएगा, द्रव्यमान दुगना तो दुगना और वेग दुगना तो दुगुनी 4, और द्रव्यमान दुगना वेग दुगना दोनों है तो 4 दूनी क्या टोटल यार, मतलब कि आपका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 8 गुना हो जाएगा। अब आगे आइए प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा आपका यार पोटेंशियल एनर्जी, इसका यार सूत्र क्या है, m गुने g गुने h। और स्थितिज ऊर्जा रहे चाहे मतलब कि गतिज ऊर्जा रहे, चाहे विद्युत ऊर्जा रहे, चाहे कौनो ऊर्जा रहे, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हमेशा जूल ही होगा। तो इसका स्थितिज ऊर्जा का क्या जी, mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या करता है कि जो ऊर्जा स्थिर है, m मतलब क्या मास द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वाकर्षण और h मतलब हाइट। इससे क्या है कि जितना ऊंचा जाएंगे स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ेगा। समझ लीजिए मेरे बात को। आप यार नीचे खड़े थे गली में और पहला तल्ला से कोई मतलब कि 50 ग्राम का पत्थर आपके यार माथा पर गिरावल गया हैं, खरोच आके रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, टेटन हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर वही मतलब कि जो 50 ग्राम का बटखारा है वो आपको यार 10 मंजिल से गिरता तो समझिए कि माथा भी फट सकता था और काम भी तमाम हो सकता था। तो जितना ऊंचाई पर जाएंगे स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में एग्जाम्पल पर भी प्रश्न पूछ देता है कि अगर चलता हुआ गोली में कौन सा ऊर्जा, तो है ना, आप आराम से कहिएगा यार कि चलता हुआ गोली, चलता हुआ तीर, चाहे कोई भी चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा है। लेकिन कहेगा छत पर रखे हुए पत्थर में कौन ऊर्जा, छत पर रखे हुए पानी में कौन ऊर्जा, है ना जी, कोई चीज स्थिर रखल है तो उसमें कौन ऊर्जा। कहेगा चाबी वाला मतलब कि घड़ी में मतलब कि पूरा चाबी देले हैं तो ऊर्जा कौन रूप में चला गया, स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों उसी तरीका से आपको यार F बराबर m a, मतलब F क्या है, बल, बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखो यार आपको यार v वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर यार सब सूत्र याद रखिएगा, v माइनस u बाई t, है ना जी, सॉरी वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे आपका क्या हो जाएगा समय, विस्थापन बटे समय, तो वेग बराबर यार विस्थापन बटे समय। और त्वरण, त्वरण आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं v बटे टी, और कई जगह यार आपको v माइनस यू बटे यार t दिया रहता है ना। त्वरण को हम लोग किससे इंगित करते हैं, तो a बराबर यार v माइनस यू बाई टी, और v बराबर प्यारे बच्चों वेग का जब पूछेगा तो ओम का नियम नहीं पकड़ लीजिएगा, वेग में यार v बराबर रहेगा, वेग में v बराबर रहेगा प्यारे बच्चों, तो यार v बराबर होगा u प्लस ए टी। बात अगर हम लोग यार विस्थापन का करते हैं तो देखिए यार विस्थापन पर आपको 2 सूत्र है। विस्थापन को हम लोग s से इंगित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन का पहला हो गया यार ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नहीं तो यार v स्क्वायर, दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें विस्थापन कौन है, s, तो s बराबर क्या हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा यार v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे यार 2a। तो विस्थापन आपको यार गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा mgh, वेग बराबर क्या हो गया विस्थापन बटे समय, नहीं तो v बराबर u प्लस at,
अब त्वरण बराबर क्या, v माइनस यू बाई टी। विस्थापन का सूत्र क्या है, सूत्र पूछ देता है डायरेक्ट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा यार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या आपका हो गया 2s। देखिए प्यारे बच्चों, कार्य बराबर होगा यार बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। आप जितना बल लगाएं और जितना अगला चीज विस्थापित हो गया वो आपको क्या है, आपका यार कार्य है। और कार्य को हम लोग किससे मतलब क्यों कर सकते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है न्यूटन, और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है मीटर। प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन और 1 मीटर, 1 न्यूटन बल लगाएं और 1 मीटर अगर चला गया कोई सामान तो यार 1 जूल हमने कार्य कर लिया। और प्यारे बच्चों उसी तरह से पेंडुलम का टाइम पीरियड, आवर्तकाल, पेंडुलम का टाइम पीरियड का सूत्र है 2 पाई रूट अंडर यार L बटे जी। आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों ओम का नियम, V बराबर आपका क्या होता है, V बराबर तो आई आर, V बराबर आई आर। क्योंकि समय कम है ना जी, तो हमको उस कम समय में आप सूत्र देख लीजिए, इतना सूत्र तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा mgh, बल द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण v बटे टी, v माइनस यू बाई टी, वेग है ना जी, वेग बराबर v बराबर u प्लस ए टी, विस्थापन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आपको कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन, शक्ति बराबर यार कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और पेंडुलम का आवर्तकाल क्या 2 पाई रूट अंडर L बटे जी, 2 पाई रूट अंडर L बटे जी। पॉजिटिव रहिए, देखिए आगे बहुत सारा काम आपके लिए हमें करना है। 2 पाई रूट अंडर L बटे जी। आइए अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट के बिना बड़ा मुश्किल है ना प्यारे बच्चों। अब देखो यार तापमान से कोई चीज समझ लो, तापमान का यार ऐसा ही मात्रक होता है यार आपको केल्विन, केल्विन। आप जानते हैं सबसे पहले यार परम शून्य ताप, परम शून्य ताप तो आप याद रखेंगे 0 केल्विन, और केल्विन में डिग्री नहीं होता है, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कहते हैं परम शून्य ताप। वैसा तापमान जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए, है ना जी, वैसा तापमान जिसमें पदार्थ की अव्यवस्था समाप्त हो जाए, उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। और उसका मान क्या है 0 केल्विन। यहाँ से देखिए यार आपको पानी का क्वथनांक और हिमांक, देखो तापमान मापने का जो 4 चीज हमारे पास यूज हो रहा है आज के डेट में, जो यूनिट वो केल्विन है, हम लोग देखो सेंटीग्रेड में यूज करते हैं, तापमान को देखो फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट और रोमर। देखो यहाँ से हमेशा प्रश्न रह जाता है प्यारे बच्चों, पानी देखो यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। याद रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा। लेकिन यार केल्विन का बात करें तो पानी यार 273 केल्विन पर जमेगा, 273 केल्विन पर पानी क्या होगा, जम जाएगा। और 373 केल्विन 100 जोड़ दीजिए इसमें, तो 373 केल्विन पर पानी क्या होगा, उबल जाएगा। प्यारे बच्चों फ़ारेनहाइट का बात करें तो यार पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाएगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी आपको उबल जाएगा। पूछ देता है कि फ़ारेनहाइट में पानी कितने डिग्री पर जमेगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रोमर का बात करें तो 0 डिग्री रोमर पर पानी जम जाएगा और 80 डिग्री रोमर पर पानी उबल जाएगा। तो तापमान से यार पहला चीज तो आपको ये समझ लेना है। अब देखिए यार किसी चीज में यार तापमान को बढ़ाइएगा, है ना जी, तो उसके कणों का यार मतलब गतिविधि क्या होगा, तेज होगा, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, घटेगा।
प्यारे बच्चों अब देखो यार, इससे समझना है आपको कि देखिए आपको तापमान चेंज करने के लिए दे देता है कि सेंटीग्रेड को रोमर में बदलें, रोमर को फ़ारेनहाइट में बदलें। प्यारे बच्चों तो देखिए इसके लिए एकदम समान सा सूत्र है, C/5, ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है, इक्वल टू F माइनस 32 बटे कितना, तो यार 9, इक्वल टू आपको यार R/4, R मतलब रोमर, इक्वल टू यार K माइनस 273 भाई कितना भाई, तो 5। अब किसी चीज को किसी चीज में बदलना है तो तुरंत ये फार्मूला याद रखना है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9, R/4 K माइनस 273 बटे 5। मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको यार फ़ारेनहाइट में बदलना था, किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर हमको समझना है कि सेंटीग्रेड का लड़ाई किस में करवाना है, फ़ारेनहाइट, और ये सब तो बराबर है। तो मैदान में रोमर और केल्विन को थोड़ी ना उतारना है, मैदान में यार सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को उतार देना है। हम उतार देंगे यार, हम जान रहे हैं C/5 इक्वल टू यार F माइनस 32, अब बटे क्या हो जाएगा, तो 9, तो चलवा। अब हमारा C कितना है, तो कहिएगा गुरुजी C तो 50 था और नीचे 5 था, और F माइनस 32 बटे यार 9, तो देखो क्या हो गया, ये 9 हो गया। तो 5 को यार 50 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 गुने 9 कितना हो गया, 90। प्यारे बच्चों F माइनस 32 बराबर आपका यार 90 आ रहा है, तो F बराबर आपका क्या होगा, तो आप खटाक से कहिएगा कि ये आपका इधर चल जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 90 अब प्लस यार आपका 32 को जोड़ देंगे, हमारा कितना आ गया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से आप किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यार आपका रहता है कि 50 डिग्री रोमर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड को रोमर में बदलें, किसमें बदलें भाई, रोमर में। अब लाएंगे यार कि C/5 इक्वल टू यार R/4, कोई लफड़ा ही नहीं है, तो C कितना है, तो 80/5, और इधर यार R और 4 भाई 16 पचे 80 हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो R बराबर है 16 चौके क्या आ गया, 64। देखिए अभी भी आपके पास समय है, आपका कमेंट्स देखिए नहीं आ रहा है सही से, नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत पार्ट अभी बाकी है, बहुत चीज़ हमें करना है कम समय में, है ना जी। ऐसी थोड़ी ना मैं मतलब कि कोई चीज़ आपको कमिट किया हूँ, आप लोग देखिए इस सब चीज़ को, है ना। मैं सब पता लगता है यहाँ पर कितना बच्चा, कौन बच्चा कितना देखा है, सब सिस्टम में लगा हुआ है सॉफ्टवेयर। से दुख होता है कि इतना मेहनत से, इतना अच्छे तरीके से स्पेशल आपके लिए, मतलब कि शॉर्ट्स, मतलब कि रामबाण, सब तरह से फास्ट रिवीजन, स्लो रिवीजन, जो कॉन्सेप्ट जितना दे सके एग्जाम से पहले, सब लगे हुए हैं यार। तो मतलब कि, है ना, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, जय भारत।